जय श्री सीताराम। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है यदि कहीं आप या आपके घर में आपके परिवार में कोई सदस्य विवाह के लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं। देखें, घट विवाह, कुंभ विवाह, विष्णु भगवान से शादी करवा देना, कुत्ते से शादी करवाना, किसी जानवर से शादी करवाना, किसी पेड़ से शादी करवाना, ये हमारे समाज में होता रहता है। आज भी ये होता आ रहा है। मेरे पास हर आए दिन ऐसे कपल्स आते हैं या लड़का लड़की के माता पिता आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि सर, हमारे जो बच्चे हैं उनमें हमारे दामाद के साथ हमारी बिटिया या हमारी बहू बेटे में बन नहीं रही है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि देखिए इसमें तो ऐसा ऐसा दोष है, तो वो कहते हैं हमने तो घट विवाह कराया था, कुंभ विवाह करवाया था, विष्णु भगवान से शादी करा दी थी, वगैरह वगैरह। तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि देखें, ये कोरा अंधविश्वास है। इस बात पर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जैसा मैं कहता हूं ना कि जो सोशल मीडिया है ये एक वीडियो को कुछ समय के बाद डेट कर देता है ना, उसको उसकी प्रोग्रेस को रोक देता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कुछ चीजें जो बार बार आप तक पहुंचाई जानी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आ, मैं आपको एक अंधविश्वास बताता हूँ, किस प्रकार से अंधविश्वास काम करता है, किस प्रकार से ये जन्म लेता है। भले ही मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, भले ही मैं ज्योतिष हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर फैल रहे अंधविश्वास का मैं पुरजोर विरोध करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। साइंस, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है वो साइंस है। जो ऋषि मुनि हमारे रहे हैं ना, उन्होंने साइंस को लेकर के सारी चीजें बनाई है। ये जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने कुछ चीजें हमारे इसमें अपभ्रंश करके डाल दी, बस उसे ही हम घसीटते जा रहे हैं और वो हमारे धर्म को बदनाम कर रही है। तो उसे निकालना मेरा भी फर्ज है और आपका भी फर्ज है। तो ये अंधविश्वास काम कैसे करता है पहले मैं समझाता हूं। कोई व्यक्ति जो है, लड़का है या लड़की है, यदि कहीं वो मांगलिक है, हाँ, तो क्या होता है कि उससे ये कहा जाता है कि आप यदि किसी से शादी करेंगे, है ना, तो आपके हस्बैंड, आपका पार्टनर जो भी है, वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब क्या करना है आपको? तो अब आपको या तो घड़े से शादी करना है, घट विवाह, आपको कुंभ विवाह भी जिसे कहते हैं, या आपको पेड़ से शादी करना है, किसी जानवर से शादी करना है ना, और उसकी फिर शादी रचाई जाती है ना। मान के चले कि घड़े से शादी रचाई, हाँ, एक बिल्कुल एक आडंबर रचाया जाता है। घड़े से शादी रचाई और उसके बाद में शादी हो गई, घड़ा उसका पति हो गया या पत्नी हो गई, जो भी है, लड़का होगा लड़की होगी उस हिसाब से। और बाद में फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद घड़े को फोड़ देंगे। क्या समझे आप इससे? इससे आप ये समझे घड़ा मर गया, मतलब पति या पत्नी मर गया। बचकानी हरकत है। पेड़ से शादी करा करके पेड़ को काट देंगे, हाँ, किसी जानवर से शादी करा करके उसको मार देंगे, उसकी बलि दे देंगे। इस प्रकार से शादियां की जाती हैं और फिर उसकी जो भी पति या पत्नी बनता है सो कॉल्ड, उसकी जो है वो बलि दे दी जाती है या फिर उसे फोड़ दिया जाता है या उसे नष्ट कर दिया जाता है। और यह माना जाता है कि भाई पहला पति या पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है, अब आप जाके किसी से भी शादी करो, अब किसी की डेथ होने वाली नहीं है। देखें, किसी के शादी करने से किसी की मृत्यु हो जाए ऐसा नहीं होता है। मैं ज्योतिष होने के नाते आधिकारिक तौर पर यह बात कह रहा हूं। किसी के शादी करने से किसी की मृत्यु नहीं होती, चाहे मंगली को नॉन मंगली को, जो जमाने भर का इंसान मृत्यु अपने किस्मत में लेकर के आता है और उसकी कुंडली में जब मृत्यु लिखी है तब होगी। इतना किसी की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए ऐसा नहीं होता। हाँ, यह जरूर होता है किसी की वजह से किसी का भाग्योदय हो गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन मृत्यु जो है वो परमात्मा के, जन्म और मृत्यु ये दोनों भाग्य की बात है। आप कहते हैं हमारे 2 बच्चे, हमने 2 बच्चे ही प्लान किए थे, बाबा ये परमात्मा ने दिए आपको, ठीक है, आपने उस समय जो है वो कर्म किया। लेकिन उन लोगों से पूछो जो आजकल आईवीएफ सेंटर्स जो है बड़े करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, उन लोगों से पूछो जो आईवीएफ सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं कि उन लोग में कमी क्या है ना, उन लोग को क्या नहीं मिल रहा, वो लोग क्या कर्म नहीं कर रहे हैं। तो अब जन्म भी परमात्मा के देते हैं, मृत्यु भी परमात्मा ही देते हैं। तो किसी की शादी करने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पहली बात तो ये निकाल दीजिए। दूसरी बात, हाँ,
कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। मृत्यु एक अलग विषय है, मृत्यु जब होगी तब होगी, वो कुंडली मिलान में समझ में आ जाता है कि इंसान दीर्घायु है, अल्पायु है या मध्यायु है। और जब मैं कुंडली मिलान करता हूं तो ये बता भी देता हूं सामने वाले को। तो ये तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जीवन बहुत लंबा है, मृत्यु किसी की नहीं हो रही, लेकिन लव, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, बिहेवियर, संतान, आयु, स्वास्थ्य, भाग्य, ये सारी चीजों को जो है कुंडली मिलान में देखा जाता है। तो मेरा कहना ये बनता है कि अंधविश्वास को छोड़िए, अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करिए। कुंडली मिलान करके शादी होती है तो मृत्यु तो खैर दूर की बात है, क्योंकि कुंडली में देख लेंगे ना कि मृत्यु अल्पायु है, मध्यायु है, दीर्घायु, तो आपको बता देंगे, तो ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से आप निर्णय लेंगे। तो कुंडली मिलान करके शादी करते हैं तो मृत्यु तो दूर की बात है, लव, अंडरस्टैंडिंग और सारी चीजें भी बहुत अच्छी चलने वाली है। तो अंधविश्वास में न फंसे, कोई आपके अपने, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी लोगों के साथ, ताकि हमारा समाज जो है वो अंधविश्वास से बच पाए। आपका एक शेयर, देखिए आप यदि शेयर करते हैं इस वीडियो को, आप यदि कहीं भेजते हैं, तो आप एक योगदान कर रहे हैं हमारे समाज में इस अंधविश्वास, इस सनातन धर्म में, हमारे जो साइंटिफिक सनातन धर्म है, साइंटिफिक वैज्ञानिक सनातन धर्म में जो अंधविश्वास मुगलों ने, अंग्रेजों ने डाला है नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हमारी चीजों को, ताकि लोग हम पर हंसें। हाँ बिल्कुल यही बात है ना, उल फिजूल की चीजें डाल दी गई यहाँ पर और लोग फिर हम पर हंसते हैं, बाहरी लोग। तो क्या हमारे ऋषि मुनि मतलब ऐसे थे कि उल फिजूल की कुछ भी चीजें डाल देंगे? ये बाद में मुगल और अंग्रेजों ने ये सब काम किए हैं, नष्ट भ्रष्ट किया, नष्ट भ्रष्ट पूरी तरह से नहीं हो पाया तो उनमें कुछ चीजों को ऐड कर दिया, कुछ चीजों को और जोड़ दिया। भाई किसी को बिगाड़ना हो, किसी किसी साहित्य को बिगाड़ना है, किसी फॉर्मूले को बिगाड़, मैथमेटिक्स से चलो, उसके फॉर्मूले को बिगाड़ना है, अब आप उसको मिटा नहीं पा रहे हैं तो आपने उसमें कुछ और आगे जोड़ दिया, तो भी तो बिगड़ गया ना फॉर्मूला। तो बस वही की वही बात है यहाँ पर भी। तो अब सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट यदि नहीं पूरी तरह से कर पाए तो और चीजों को डाल दिया गया, और हम लोग बैठे बैठे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उन चीजों को कि जो, और अंधविश्वास को पाले जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि ये घट विवाह, कुंभ विवाह, ये सब फालतू की बातें हैं। और मैं ज्योतिष होने के नाते, एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, वैज्ञानिक ज्योतिष होने के नाते ये बात को, और अच्छा मैं सिर्फ अभी नहीं कह रहा हूँ, कई वर्षों से बोलते आ रहा हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कई घट विवाह हो गए, कई कुंभ विवाह हो गए, कई शादियां हो गई हैं, और उसके बाद विष्णु भगवान से शादी और के पेड़ों से शादी हो गई, उसके बाद भी उन लोग के डाइवोर्स हो गए। आज ही का केस है, आज ही एक सज्जन मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे उससे, वैसे तो उन्होंने मुझसे दूसरी बात की कैरियर को लेकर के, लेकिन मैंने उनसे उनके विवाह के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा सर 96 में मेरा विवाह हुआ था, लेकिन किसी वजह से 4-5 महीने बाद मेरी पत्नी जो है उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले बाद में फिर मैंने विवाह किया सर, लेकिन उस समय तो हमने घट विवाह हमको करवाया था पंडित जी ने। मैंने कहा वो पंडित जी नहीं थे, पंडित, पंडित शब्द का अर्थ जानना हो तो श्रीमद् भगवत गीता में जाइएगा। पंडित शब्द का अर्थ कुछ और ही है। पंडित का मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, कोई क्षत्रिय में, कोई शूद्र में, कोई वैश्य में। पंडित का अर्थ जानना हो तो श्रीमद् भगवत गीता में जाइए तो समझ में आएगा कौन पंडित है। तो पंडित जी वो है। तो उन्होंने कहा सर पंडित जी ने तो जो है वो हमारे घट विवाह करवाया था, उसके बावजूद भी ये मिस हैपनिंग हो गया। मैंने कहा, मैंने भी उन्हें सब पूरी बातें समझाई, लेकिन मैंने सोचा कि इस बात को और आप तक फिर से पहुंचाना चाहिए वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।